तो गाइस थंडर रोजा के AEW की वुमेन चैंपियन बनने के बाद थंडर रोजा डिफेंड करेंगी AEW का टाइटल AEW कंपनी के बाहर। AEW के किस बड़े सुपरस्टार के तरफ से ब्रॉक लेसनर को मिला AEW में आने का इनविटेशन। AEW में रिक फ्लेयर के पॉसिबल डेब्यू को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने दी बहुत ही अपडेट। और गाइज NJPW के शिकागो में सोल्ड आउट शो के बाद NJPW ने अनाउंस किया 2022 में अमेरिका में उनका अगला बड़ा पेपर व्यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मेनिगा। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW की न्यू वुमेन चैंपियन थंडर रोजा की। अगर बात करें यहाँ पर थंडर रोजा की तो गाइज जैसा कि हम सभी को मालूम है, थंडर रोजा के AEW वुमेन चैंपियन बनने के बाद AEW ने थंडर रोजा को AEW के बाहर किसी कंपनी के ऊपर टाइटल जीतने से रोक दिया है। और गाइज यहाँ पर थंडर AEW वुमेन चैंपियन बनने के बाद थंडर रोजा को वॉरियर रेसलिंग का वुमेन टाइटल भी वैकेंट करना पड़ा है। बट गाइज यहीं अब थंडर रोजा ने AEW के वुमेन टाइटल को लेकर उनके फ्यूचर प्लान्स को रिवील किए हैं, जहां पर थंडर रोजा ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि थंडर रोजा AEW के वुमेन टाइटल को AEW के बाहर दूसरे कंपनी पर डिफेंड करना चाहते हैं। और गाइस जैसे लूचा लिब्रे AAA का टैग टीम चैंपियनशिप AEW पर डिफेंड होता है, वैसे ही थंडर रोजा AEW के वुमेन चैंपियनशिप को लेकर वर्ल्ड वाइड ट्रेवल करना चाहती गई। और गाइस थंडर रोजा AEW के वुमेन चैंपियनशिप को जापान और मेक्सिको जैसे कंट्रीज में डिफेंड करना चाहते गए। और गाइस थंडर रोजा स्टारडम और लूचा लिब्रे AAA जैसे कंपनी पर जाके AEW के टाइटल्स के लिए दूसरे कंपनीज के रेसलर्स को चैलेंज करेंगी। गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW थंडर रोजा के इस प्लान को अपलोड। गाइस आपको क्या लगता है, थंडर रोजा को AEW के टाइटल को दूसरे कंपनीज पर डिफेंड करना चाहिए या नहीं? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार वार्डलॉ की। अगर बात करें यहाँ पर वार्डलॉ की तो गाइस इस हफ्ते वार्डलॉ के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर वार्डलॉ ने उनके ड्रीम मैचेस को लेकर बात की थी, जहां पर वार्डलॉ ने बताया है कि वार्डलॉ AEW में जिस रेसलर से ड्रीम मैच लड़ना चाहते हैं वो रेसलर और कोई नहीं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा हैं। और गाइस वहां पर वार्डलॉ AEW के अंदर केनी ओमेगा के साथ ड्रीम मैच लड़ना चाहते गए। बट गाइज अगर वार्डलॉ को AEW के बाहर किसी से ड्रीम मैच लड़ना हो तो गाइज AEW के बाहर जिस रेसलर से वार्डलॉ का लड़ने का ड्रीम है वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि WWE के करंट वर्ल्ड चैंपियन द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर है। और गाइज यहाँ पर वार्डलॉ ने बताया है कि वार्डलॉ उनके रेसलिंग करियर में ब्रॉक लेसनर को ड्रीम मैच में फेस करना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर वार्डलॉ ब्रॉक लेसनर को AEW में आने का इन्विटेशन देते गए। और गाइज यहाँ पर वार्डलॉ ने कहा है कि अगर ब्रॉक लेसनर वार्डलॉ को फेस करना चाहते गए तो गाइज AEW और वार्डलॉ की तरफ से ब्रॉक लेसनर को ओपन चैलेंज है। और गाइज यहाँ पर ब्रॉक लेसनर AEW में आके वार्डलॉ को फेस कर सकते गए। गाइज वार्डलॉ ने तो उनका ओपन चैलेंज दे दिया है। बट गाइज मुझे तो यहाँ पर इस चीज़ की 0% पॉसिबिलिटी लगती है कि ब्रॉक लेसनर कभी भी AEW में आके वार्डलॉ के साथ ड्रीम मैच रेसल करेंगे। बट गाइज आप सभी ब्रॉक लेसनर वर्सेज वार्डलॉ का ड्रीम मैच देखना चाहते हैं या नहीं? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW के अमेरिका में अगले बड़े पेपर व्यू NJPW कैपिटल कोलिजन की। अगर बात करें यहाँ पर NJPW के अमेरिका में बड़े पेपर व्यू की तो गाइज जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि NJPW 16 अप्रैल को अमेरिका में उनका बड़ा पेपर व्यू करने वाली गए, जो कि NJPW का शिकागो में डेब्यू सोल्ड आउट शो होगा। और गाइज यहाँ पर शिकागो में NJPW विंडी सिटी रियोट के सोल्ड आउट होने के बाद अब यही NJPW ने अमेरिका के अंदर उनका एक और बड़ा पेपर व्यू अनाउंस कर दिया है। और गाइज इस बार ये पेपर व्यू और कहीं ना होके बल्कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में होने वाली गए। और गाइज वाशिंगटन DC में NJPW के इस डेब्यू शो के ऊपर NJPW ने उनके कंपनी के सबसे बड़े रेसलर्स के नाम भी अनाउंस कर दिए हैं, जहां पर NJPW ने कंफर्म किया है कि 14 मई को NJPW के कैपिटल कोलिजन पेपर व्यू के ऊपर हमें काजुचिका ओकाडा, हिरोशी तनाहाशी, तोमोहिरो इशिई, जॉन मॉक्सली, जे वाइट,
मिनोरू सुजुकी और विल ऑस्प्रे जैसे काफी सारे बड़े रेसलर देखने को मिलेंगे। और गाइस यहाँ पर यह पहली बार है जब 2022 में NJPW के किसी अमेरिकन पेपर व्यू के ऊपर ओकाडा, तन्हाशी, इशी और सुजुकी जैसे बड़े रेसलर अपीयर होंगे। और गाइस इसीलिए देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि NJPW के शिकागो में सोल्ड आउट शो के बाद क्या NJPW इस बड़े पेपर व्यू को सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के 2 टाइम हॉल ऑफ फेमर द नेचर बॉय रिक फ्लेयर की। अगर बात करें यहाँ पर रिक फ्लेयर की तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते होंगे, रिक फ्लेयर जब से WWE से रिलीज हुए हैं तब से ही रिक फ्लेयर के AEW में डेब्यू को लेकर लगातार काफ़ी सारी रूमर चल रही गए। और गाइस क्योंकि रिक फ्लेयर और AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान ये दोनों काफ़ी लंबे टाइम से दोस्त हैं, तो गाइस इसीलिए बहुत सारे लोगों को लगा था कि रिक फ्लेयर AEW पर डेब्यू करेंगे। और गाइस यहाँ पर रिक फ्लेयर ने भी उनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज के अंदर AEW में उनके पॉसिबल डेब्यू को टीच किया था। बट गाइस यही अभी सप्ताह रेसलिंग ऑब्जर्वर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने रिक फ्लेयर के AEW में डेब्यू स्टेटस को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कंफर्म किया है कि AEW ओरिजिनली रिक फ्लेयर को अपने कंपनी में लाने वाली थी। और गाइज आज से करीबन 6 महीने पहले ही AEW पर रिक फ्लेयर का डेब्यू होने वाला था। बट गाइज यहां पर डार्क साइड ऑफ द रिंग पर रिक फ्लेयर के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद AEW ने रिक फ्लेयर के डेब्यू को ड्रॉप कर दिया था। और गाइज डार्क साइड ऑफ द रिंग पर रिक फ्लेयर के उस स्टेटमेंट के बाद AEW के मैनेजमेंट ने रिक फ्लेयर को कांटेक्ट नहीं किया था। और गाइज यहां पर AEW के मैनेजमेंट के साथ साथ AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान भी अब रिक फ्लेयर से बात नहीं करते गए। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बताया है कि टोनी खान के लास्ट बर्थडे पार्टी के ऊपर भी रिक फ्लेयर को इनविटेशन नहीं दिया गया था। और गाइज यहाँ पर रिक फ्लेयर के उस स्टेटमेंट के बाद अब टोनी खान रिक फ्लेयर के साथ किसी भी तरीके की बात नहीं करते गए। और गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि टोनी खान रिक फ्लेयर को AEW में नहीं लाने वाले गए। और गाइज AEW में रिक फ्लेयर का डेब्यू नहीं होगा। वेल गाइज आपको क्या लगता है, टोनी खान को रिक फ्लेयर को AEW में लाना चाहिए या नहीं? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।